नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। दिल्ली से देवघर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की अफवाह, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। तो वहीं झारखंड के चीफ जस्टिस ने ली शपथ, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। चीफ जस्टिस का बड़ा बयान, पुराने मामलों के निष्पादन और त्वरित सुनवाई पर रहेगा जोर। और रांची रोड में गरजे भाजपा के दीपक प्रकाश, कहा काली कमाई के पैसे से रामगढ़ उपचुनाव जीतना चाहती है हेमंत सोरेन। तो वहीं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सीएम आवास की ओर बढ़ रहे पंचायत सचिवों पर लाठीचार्ज, 3 दर्जन से अधिक घायल। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सीएम आवास की ओर बढ़ रहे पंचायत सचिवों पर लाठीचार्ज, 3 दर्जन से अधिक घायल। दरअसल पंचायत सचिवालय कर्मियों के द्वारा नियमित वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर मोहराबादी मैदान में एकत्रित कर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस क्रम में लगभग 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं। पंचायत सचिवालय सहायक संघ के चंद्रदीप ने बताया कि लगभग 3 दर्जन पंचायत कर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पंचायत संघ के सदस्यों को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन का पहले से कार्यक्रम था। इसी क्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे थे। संघ के अनुसार उनकी संख्या 2000 के करीब थी। इसी भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि संघ की ओर से उनके ऊपर पथराव भी किया गया, जिसके बाद लाठीचार्ज कर भीड़ को शांत कराया गया। सूचना के अनुसार मामला बिगड़ते देख प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने की मांग की और सभी सीएम आवास की ओर बढ़ने लगे। इसी क्रम में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जब रोकना चाहा तो प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ युवाओं ने पुलिस पर पथराव भी शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। रांची रोड में गरजे भाजपा के दीपक प्रकाश, कहा काली कमाई के पैसे से रामगढ़ उपचुनाव जीतना चाहती है हेमंत सोरेन सरकार। काली कमाई के पैसे से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव जीतना चाहती है, लेकिन सरकार की लोक लुभावन बातों को जनता समझ चुकी है। अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची रोड स्थित ओम पैलेस में भाजपा द्वारा नगर परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कही। दीपक प्रकाश ने कहा कि जनता अन्याय के विरुद्ध मुखर होकर सामने आए और एनडीए उम्मीदवार को जीत दिलाकर इतिहास रचे। बतौर विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद सह प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत बाबू के नेतृत्व में पूरे सूबे में लूट मची है। क्षेत्र में गलियों की गड़गड़ाहट भी खूब गूंज रही है। ऐसी जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ रामगढ़ में थमी विकास की रफ्तार को एक बार फिर से गति देने में सहयोग करे। सम्मेलन को मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल एवं कांके के विधायक सह नगर परिषद के चुनाव प्रभारी समरी लाल व अन्य ने भी संबोधित किया। इसके पूर्व अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली से देवघर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की अफवाह, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। देवघर एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम की खबर अफवाह निकली है। लखनऊ एयरपोर्ट पर पूरी जांच के बाद नहीं मिला एक भी बम। देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की सूचना दी गई थी। इस खबर के बाद फ्लाइट को देवघर से लखनऊ के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था। लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर फ्लाइट दोपहर 12:20 में सुरक्षित उतरी और उसे आइसोलेशन में ले जाया गया। हवाई अड्डे की सुरक्षा एजेंसी ने आवश्यक जांच की। पूरी जांच के बाद बम की सूचना झूठ निकली और विमान को आगे की यात्रा के लिए छोड़ दिया गया। और बताते चले कि फोन कहां से आया, इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बम की सूचना के बाद सुरक्षा बल एक्टिव है। इंडिगो की फ्लाइट 6E दिल्ली से देवघर जा रही थी। इंडिगो ने बताया है कि दिल्ली से देवघर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 6191 को बम की धमकी मिलने के बाद लखनऊ डाइवर्ट किया गया था, जहां पूरी जांच की गई, जिसमें यह खबर झूठी पाई गई। सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। झारखंड के 14वें चीफ जस्टिस ने ली शपथ, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। तो ही चीफ जस्टिस का बड़ा बयान आया कि पुराने मामलों के निष्पादन और त्वरित सुनवाई पर रहेगा जोर। दरअसल झारखंड के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने शपथ ले ली है। वे झारखंड हाईकोर्ट के 14वें चीफ जस्टिस होंगे। उन्हें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। शपथ से पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति संबंधी वारंट को हिंदी
हिंदी और अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया। शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पुराने मामलों का निष्पादन और त्वरित सुनवाई पर ज्यादा जोर रहेगा। मेरी प्राथमिकता में गरीबों और पिछड़ों को न्याय दिलाना होगा। शपथ लेने के बाद उन्होंने झारखंड को अपनी मातृभूमि बताते हुए कहा कि पारदर्शी न्याय के लिए न्यायपालिका कठिन परिश्रम कर रही है। शपथ लेने के साथ ही चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने अपना कार्यभार संभाल लिया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की ओर से जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन 17 फरवरी को ही जारी किया गया था। बताते चले कि चीफ जस्टिस बनने से पहले संजय कुमार मिश्रा उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस थे। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहित अन्य नेताएं शामिल थे। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो 5.5 डिग्री बढ़ा रांची का पारा। पश्चिम विक्षोभ पंजाब व पाकिस्तान में साइक्लोन ने बिगाड़ा मौसम का मिजाज। दरअसल मौसम का मिजाज बदल गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। एक और सागर में पश्चिमी विक्षोभ का क्षेत्र बना हुआ है, तो दूसरी ओर पंजाब और उससे सटे पाकिस्तान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है, जिसमें मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। झारखंड पर भी मौसम में आए इस बदलाव का असर देखा जा रहा है। राजधानी रांची का तापमान 30 डिग्री को पार कर गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। आने वाले दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान है। हालांकि तापमान में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। रांची में इस सप्ताह अधिकतम तापमान 33 डिग्री पहुंच जाने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक पहुंच जाने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।